हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास। गाइस, इस क्लास का मेन उद्देश्य यह है कि जो आप चीजें पढ़ रहे हो आगे आगे पीछे की चीजें भूलो ना। तो इसलिए हम पीछे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक छोटी सी क्लास लेकर आते हैं ताकि चीजें आपको याद होती चलें। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि डेली सुबह में उठकर इस क्लास को डेली ले लिया करिए सभी लोग। इससे आपकी क्या होगी, तैयारी अच्छी रहेगी, चीजें पीछे का नहीं भूलोगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे न्यूमेरिकल। सभी क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करके इस क्लास में लेते रहेंगे ताकि याद रहते रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग मां सरस्वती का नमन करेंगे और सभी को मेरे तरफ से जय मां सरस्वती। आप लोग भी लिखिएगा जय मां सरस्वती। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर अभी तक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी आप शुरू नहीं किए हैं तो कब शुरू करोगे? आप लोग बताओ, कब शुरू करोगे? आप तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको टॉप करना है तब, आपको 90+% लाना है तब, अपने कॉलेज में अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है। बाकी पास होने के लिए आप लास्ट टाइम में पढ़ के, दिसंबर जनवरी के महीने में पढ़ के भी पास हो सकते हो ना। तो डिसाइड आपको करना है टॉप करना है या पास होना है। और हम आपकी पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से इस शिखर बैच में करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप शिखर बैच को ज्वाइन करते हो तो नहीं आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कोई बुक लेने की जरूरत है, क्योंकि सब चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है एकदम बेहतरीन तरीके से। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। लाइव क्लासेस के साथ में लाइव डाउट क्लास भी होती है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती तो लाइव डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, सैटरडे के दिन होता है। ये ऑनलाइन टेस्ट से आपकी तैयारी बेस्ट होगी, बेहतरीन होगी, चीजें अच्छा से होगी, क्योंकि जो सप्ताह भर पढ़ रहे हो उसका टेस्ट अगर सैटरडे के दिन मिल जाए तो सप्ताह भर की पढ़ी हुई चीजों को याद कर सकते हो अच्छे से। और स्टडी मटेरियल मैंने बताया ना, आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आपको सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप समझ लीजिए, जो मार्केट में बुक लेते हो ना, 2 बुक लो उतने में आपको ये बैच पूरा मिल जाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, पूरी सब्जेक्ट की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ में थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी कराया जाएगा। अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर कहां पे करेंगे? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर नीचे नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, इतना जान लो। मेहनत नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। इस शिखर बैच से बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स इस साल दिए हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी टॉपर बन सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि विद्युत विभव प्रवणता बराबर है। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि विभव प्रवणता किसके बराबर होता है। दूरी के साथ साथ में विभव में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। dv/dx ये विभव प्रवणता के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है? समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता का सही सूत्र है, बताओ। धारिता C इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बताया था मैंने? एप्सिलॉन नॉट A/d बताया था। तो धारिता के लिए सही सूत्र ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आने के तुरंत बाद आंसर लिखने की प्रयास किया करो क्वेश्चन नंबर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, बी है, सी है, डी है। इससे क्या होगा, अगर आप गलत बताओगे तो चीजें जब मैं बताऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इससे आपकी और अच्छी तैयारी होगी और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक तरह से टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है आपके सामने? आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की वैद्युत धारिता क्या होगी? मैंने बताया था आपको कि किसी भी गोले की धारिता, कोई भी गोला है यहाँ पे, इस गोले की धारिता जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, इस गोले की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। गोले की धारिता क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ये गोले की धारिता होती है ना, आपको पता है। तो पृथ्वी भी एक तरह से गोला ही है और गोले की धारिता क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत विभव के बराबर होता है। विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। किया गया कार्य बटे आवेश, यही विद्युत विभव के बराबर होता है।
परिभाषा में बता दूं आपको, अगर अनंत से किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लिया जाने में किया गया कार्य W हो और आवेश का अनुपात Q हो तो W/Q ये वैद्युत विभव के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है? हाफ CV²। ये आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, एक फैराडे के बराबर होता है। एक फैराडे इज इक्वल टू क्या? देखो फैराडे जो होता है ये किसका, फैराडे जो होता है ये किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रक होता है, धारिता का मात्रक। धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Q/V होता है। Q का मात्रक C और V का मात्रक V, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? CV इनवर्स लिख सकते हैं। तो एक फैराडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे मैं लिख रहा हूं CV इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बताओ। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यह क्वेश्चन कि आवेशित संधारित्र में संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। कोई संधारित्र होता है इस तरह से, इस पे प्लस होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे प्लस है, दूसरे पे माइनस माइनस, और इन दोनों आवेशों का योग किया जाए तो प्लस प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, 1 वोल्ट के बराबर होता है। भाई साहब मैंने बताया विभव V इज इक्वल टू W/Q होता है ना। W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ये आपको पता होगा, कक्षा 9 में पढ़े होगे आप लोग। और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ये कक्षा 12 में चैप्टर 1 में पढ़े हो। तो W/Q का मतलब जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से डेली अगर लगा रहे हो आप तो तैयारी आपकी एक लेवल तक हो जाएगी। बशर्ते आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। अरे डेली 4 से 10 क्वेश्चन याद ही हो रही है ना। सोचो कितने दिन है एग्जाम के, कितने याद हो जाएंगे, है ना। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा डेली आपको, है ना। एक देखो नया का क्वेश्चन क्या है, गॉस का नियमानुसार क्या होता है? किसी गॉस के नियमानुसार क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, यानी कुल आवेश का कितना होता है? कुल आवेश का अपसालन नाट गुना होता है। 1/अपसालन नाट गुना होता है। इसे हम लोग Q/अपसालन नाट भी लिख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई के बराबर। Q/अपसालन नाट भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू Q/अपसालन नाट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, किसी चालक की धारिता C के लिए व्यंजक क्या है? चालक की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V होता है। ये चालक की धारिता के लिए व्यंजक हो, कहां पे ऑप्शन सही हो जाएगा? Q/V। Q/V मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। ठीक है, चालक की धारिता C इज इक्वल टू Q/V होता है, आवेश बटे विभव। ये चालक की धारिता C इज इक्वल टू होता है Q/V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अनंत लंबाई के किसी आवेशित बेलनाकार चालक से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये मैंने क्लास में करवा रखा है आपको। कोई बेलनाकार चालक हो, इस तरह से मैं बता रहा हूं, इस तरह का कोई बेलनाकार चालक हो। बेलनाकार चालक का मतलब ऐसे हो, ये बेलनाकार चालक, ये बेलनाकार चालक जिसपे आपका यहाँ पे क्या है? आवेश, और इसकी लंबाई अनंत है। इससे r दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है? आपको मैंने बताया था λ/2π/0 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 2π/0 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, किसी बंद पृष्ठ से पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर आवेश का होता है। बंद पृष्ठ के अंदर जो विद्युतीय फ्लक्स होता है उसके भीतर उपस्थित आवेश का कितना होता है? 1/अपसालन गुना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, और ये 13वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क देना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, 13 ही क्वेश्चन मैंने लाया है ना। काफी सारी चीजें आपको सीखने, समझने, बुझने की मिली होंगी। और 10 मिनट में 10-12 क्वेश्चन कर लिए, और हाँ इन सभी के फार्मूले याद हो गए, कंसेप्ट तैयार आ गए। इससे बढ़िया क्या है बताओ? इससे बढ़िया क्या, इससे बढ़िया क्या है? कुछ नहीं है। बस इसी तरह से मेहनत करते रहो, चीजें तैयार हो जाएंगी। डेली 10-20 क्वेश्चन तैयार करोगे तभी महीने में 300 हो जाएंगी ना। डेली करना पड़ेगा, एक रेगुलरिटी लाना पड़ेगा, और हम तो अपनी तरफ से रेगुलर लाने की कोशिश करते हैं, आपको भी रेगुलर रहना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क,
कमेंट बॉक्स खुला है, मैं सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देना। और हाँ, जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं, आप सभी लोग इस शिखर बैच में ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट को यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बेहतरीन माहौल के साथ में दिया जा रहा है। सैटरडे के दिन यहाँ पे टेस्ट भी होता है। टेस्ट समझ लो, हर सैटरडे का टेस्ट लेना आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। लास्ट टाइम में इतना समझ लो कि मेहनत करनी होगी दबा के, तभी मजा आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। इतना मैं बता रहा हूं, जितना छोटी फीस में यहाँ पर जितना बेहतरीन तैयारी कराई जा रही, शायद ही कहीं पे उतना कराया जा रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।